समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। गरीबों की हक देना होगा, गरीबों की हक देना होगा, गरीबों की हक देना होगा, दलितों के न्याय देना होगा, दलितों को न्याय देना होगा। अत्याचार करना बंद करो, दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, दलितों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। गरीबों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो, गरीबों के ऊपर शोषण करना बंद करो, गरीबों के ऊपर शोषण करना बंद करो। जोर जुलूम की टक्कर में, जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों की हक देना होगा, गरीबों की हक देना होगा। देना होगा। जो भूमि सरकारी। मेरा नाम सुंदरराम जी है। एक छोटी सी पंचायत राज फतेहपुर वाला, मैं समस्तीपुर बिहार के मूल निवासी हूँ। मैं एक काफी दिनों से बाबा साहब को दिया हुआ मिशन को चलाने का काम कर रहा हूँ। जो उनकी संस्था दलित उत्थान संघ है। मैं जिस समय 1990 से आरजेडी में रहता था और उस पार्टी में रहने के बाद देखे जितने गरीबों, दलितों, पिछड़ों, तंत्र पिछड़ों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनकी ठगा जाता है, इसलिए उस पार्टी को छोड़ दिए और चले गए बाबा साहब की शरण में। बाबा साहब को मिशन को समझे और इनकी जहां गरीब दलित को ढेर है, अधिकार है, हक है, वहां दिल्ली जाने का काम किया, समझने का काम किया। उस दिन से मैं बिना पार्टी का गरीबों की, दलितों, पिछड़ों की लड़ाई जारी है। और अब जो है से कुछ ही दिन पहले विधानसभा चुनाव के समय, उससे ठीक 1 महीना पहले मैं लोक समाज पार्टी में ज्वाइन किया और उनसे ज्वाइन करने के बाद और हमारे छवि को देखे और छवि को देखने के बाद लोक समाज पार्टी मोरबा विधानसभा 135 से टिकट मिला। मैं नॉमिनेशन कराया और नॉमिनेशन कराने के बाद उस दिन से मैं अपने लोक समाज पार्टी के अंतर्गत चलता हूं और चलते रहेंगे। इसलिए जो तमाम पार्टियों आया, गरीबों, दलितों के बीच आया, कौरा दे करके वोट ले लिया और उनकी धक्का मार करके बिक दिया। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर अधिकार, हक, न्याय अगर मिलेगा तो यही आपको एक लोक समाज पार्टी है जो आपको सभी कुछ के जैसे दिलाने का काम करेंगे। साथियों, आज पूरे देश में देखते हैं जो जहां भी मरता है वो दलित के बेटा मरता है, चाहे वो पल्लेदारी का काम करते हो, मुठिया के काम करे, चाहे मोटर पार्ट लाइन के काम करे, या रिक्शा मोटर चालक हो, या कपड़ा बुनाई का काम करते हो, सिलाई कटाई के काम करते हो, चाहे चमड़े उद्योग की कटाई करते हो। तमाम जगह पर जो है दलित को बेटा ही पाया जाता है। चाहे बड़े बड़े मंत्रियों सबको, चाहे उनके बाल बच्चा को पहुंचाने का काम करता है,
तो दलित को बेटा ही काम करता है, दलित को बेटा ही मरता है। उनकी कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं है। साथियों, अब सोने की समय नहीं है, अब आंखों के पट्टी खोलिए। आप जानते हैं कि पूरे देश में आपके एमपी एमएलए तो होता है, लेकिन आपकी आवाज़ को पहुंचाता नहीं है, आपकी दर्द को पहुंचाता नहीं है, आपको पीड़ा को समझता नहीं है। इसीलिए साथियों, जब तक के आप शिक्षित न बनेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, आगे न बढ़ेंगे, क्रांतिकारी न बनेंगे, तो आपको कोई हक हिस्सा देने वाला नहीं है, अधिकार देने वाला नहीं है, न्याय देने वाला नहीं है। आपको ठग करके मार देगा। आपकी बच्चा पढ़ता लिखता है, लेकिन न बीडीओ बनता है, न कलेक्टर बनता है, न मास्टर बनता है, न डॉक्टर बनता है। बनता है तो क्या बनता है? चपरासी, मास्टर के पानी पिलाने वाला, ऑफिस को पानी पिलाने वाला, छोटा से छोटा पोस्ट को जैसे मैंने बनाया जाता है। आप खर्च करते हैं, खर्च कहाँ जाता है? इसलिए इसमें समझना होगा कि आपकी बच्चा तो पढ़ता है, लेकिन आपको बच्चा को मिलता क्या है? आपको उस ज्ञान से प्राप्त नहीं है। सरकारी किताब दलितों के लिए अलग किताब होता है, अमीरों के लिए अलग किताब होता है। उस दलितों के लिए वो ऐसा ज्ञान को किताब दिया जाता है जो आगे नहीं बढ़े, आगे संस्कृत न बने, आगे कुछ नहीं हो, आंखों की पट्टी खुल जाए, इसलिए उसको दबाने का काम करता है। साथियों, आप जानते हैं पूरे देश में जो हमारी अधिकारी था, जो अधिकार को छीन लिया जाता था, जो पानी पीने तक अधिकार नहीं था। 1927 में बाबा साहब ने पानी पीने की अधिकार दिलाए। जब जानते थे जो नदी नाला को पानी पी लिया तो मरा हुआ जानवर को फेंकवा दिया जाता था। जानते हैं जो आप लोग अभी जोर की आवाज से बोलते हैं, कहीं चलते हैं या वस्त्र पहन करके या जूता चप्पल पहन करके, देन किसका है? ये बाबा साहब की देन है। नहीं तो अभी के समय में जिस समय है चल रहा है, अभी अंग्रेजों से ज्यादा शोषण काल चल रहा है। उस समय में गर्दन में कटिया बांध दिया जाता था, डार में झाड़ू बांध दिया जाता था, जो फरछाही का छुआछूत जैसे लगा हुआ था। आप समझ सकते हैं साथियों, जो ये कितनी बड़ी कठिन, कितनी बड़ी योगदान ये लड़ाई है, ये बहुत कठिन लड़ाई है। ये आप जब तक के संगठित नहीं होइएगा, एकता नहीं होइएगा, एकजुटता नहीं होइएगा, तो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जिलाधिकारी यहाँ चले जाइए, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ चले जाइए, चाहे थाना प्रशासन यहाँ चले जाइए, चाहे पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ चले जाइए, आपकी आवाज़ को, आपको दर्द को, आपको बात को सुनने के लिए राजी नहीं होगा। साथियों, इस पर गौर कीजिए। आपको एक लोक समाज पार्टी है जो आपको सभी जगह रास्ता दिखलाएगा, सभी जगह हक दिलाएगा, सभी जगह न्याय दिलाएगा और अत्याचार से रोकेगा, मुक्त मिलेगा। इसलिए वो जो है गरीबों की खजाना है, गरीबों की पहाड़ है, वहाँ सब कुछ आपको रखा हुआ है, केवल लाना है। साथियों, हम कहते हैं कि आप अपने जेब में से पैसे निकालिएगा तो क्या आपकी आपत्ति है? आपत्ति है कोई आदमी की? अपना पैसा अपने जेब से निकालिएगा तो दूसरा कहने वाला कौन होता है? इसलिए हमारा बाबा साहब ने हर चीज देकर गए हैं। स्कूल देकर गए हैं, पुस्तकालय देकर गए हैं, समुदाय के देकर गए हैं, कॉलेज देकर गए हैं, हॉस्पिटल देकर गए हैं, छात्रवृत्ति देकर गए हैं, मजदूरी देकर गए हैं। आपको कमी तो कुछ है ही नहीं। कमी केवल जानकारी का कमी नहीं है, जिस पर जानकारी प्राप्त करना है और हक जैसे लेना है। साथियों, आज से बहु पूरे देश के जो हमारे गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों जो समस्या से झुलस रहा है, उस समस्या से निकलने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं कुछ ही दिन पहले कभी देखे हैं टंगा घोड़ा के? देखे हैं कभी चलते हुए? उनकी क्या लगाया जाता था? देखे हैं? उनकी आंखों में खोरसा लगाया जाता था ताकि इधर उधर न देखे और सीधा चाबुक मारता था, सीधा आगे बढ़ता था। इसी तरह इंसान में था जो उसकी इजाजत 24 घंटा बीत जाता था काम करते करते, लेकिन आप पानी नहीं पी सकते थे। प्यास से मर जाइए, उससे गम नहीं है।
लेकिन आप बगैर इजाज़त के पानी नहीं पी सकते हैं, भोजन नहीं कर सकते हैं, कहीं घूम नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, आप शादी तक नहीं कर बाल बच्चा को कर सकते हैं बगैर इजाज़त को। इतना बड़ी शोषण था। तो साथियों, जो आप लोग के पास समस्या है, जो आप एक माफिया के द्वारा कुछ दिन पहले जो बिहार ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक से जो ऋण की प्राप्ति किए, प्राप्ति तो हुआ, लेकिन माफियों के द्वारा आपको छीन भिन ऋण को कर दिया गया, आपकी नाम पर दर्ज कर दिया गया, ताकि ये गरीब है, ये कहीं जा नहीं सकता है, ये कह नहीं सकता है, और उसके पीछे आप सधाते रहिए, कमाते रहिए, बच्चे बिलटते रहेगा। आपको अधिकार पाना होगा तो आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। जब आगे बढ़िएगा, 10 डेग चलिएगा, तो ये लोक समाज पार्टी 50 डेग चलने का काम करेंगे, गरीबों दलितों की काम करने की काम करेंगे, उनकी न्याय दिलाने का काम करेंगे, उनकी जो भी कर्ज के रूप में है, गरीबों के है, दलितों के है, उनको चाहेंगे जो उनसे प्रयास करके, निवेदन करके गरीबों की जो है से ऋण को माफ करवाने की गुहार लगाएंगे। यही हमारा लोक समाज पार्टी का मिशन है। साथियों, आप लोग को सहयोग चाहिए, एकजुटता चाहिए, संघर्ष चाहिए, और उतना ही तक के नहीं, जिन आदमी को, जिन गरीबों की, जिन दलितों की जो बसने के लिए जगह नहीं है, आप जान रहे हैं, जहाँ 10 दूर है, 5 दूर है, इकट्ठा है, 3 भाई है, 5 भाई है, वो कहाँ घर बनेगा, कहाँ निकलेगा, कैसे चलेगा, आप सोच सकते हैं। आपको ग्रामीण में आपको चलने नहीं देगा, बनने नहीं देगा, तरह तरह की समस्या को खड़ा करते रहेगा। इसलिए आप सरकार से अनुरोध कीजिए और लोक समाज पार्टी से अनुरोध कीजिए कि आपकी एक 5 डिसमिल भूमि देने का कृपा करेंगे। और जो जहाँ बिहार सरकार है, आज पूरे समस्तीपुर जिला में 2,60,000 एकड़ जमीन जो है बिहार सरकार जमीन पड़ा हुआ है, लेनदार नहीं है, और न लेने वाला है, न देने वाला तैयार है। साथियों, न मालूम है, आप जान सकते हैं कैसे मालूम चलेगा। आप संघर्ष कीजिएगा, संगठित रहिएगा, तभी तो मालूम चलेगा। इसलिए आप जो है एकदम तैयार रहिए, जे एक किसी से हिलना डुलना नहीं है, हिम्मत बना कर रखना है। आप जानते हैं, जिसको आप वेतन देते हैं, प्रशासन को आपको पेट के बुदाद काट करके उनकी वेतन भुगतान होता है। जिनको डंडा दिखाना चाहिए, उनकी जूता को धूल चढ़ता है। जिसको रक्षा करना चाहिए, उसको डंडा दिखाया जाता है। साथियों, यही तो इंसाफ है। क्या हम झूठ कहते हैं? सो बताइए। इसलिए जे आप लोग को हिम्मत जैसे रहना है, डरना किसी से नहीं है। आपके बीच लोक समाज पार्टी है, यहाँ से दिल्ली तक के आपकी लड़ाई जारी रहेगा। जुड़ने की जरूरत नहीं है, हिलने की जरूरत नहीं है। साथियों, कहना है तो बहुत बात है, लेकिन समय कम है। अब तो जैसे अब आप लोग को हम चाहेंगे जो उतना ही तक के नहीं, बल्कि एक परिवार में, चाहे वो बिहार का हो, वो पूरे देश का हो, सभी गरीबों दलितों के परिवार में हम चाहते हैं कि उद्योगपति अगर चल जाए तो अच्छा रहेगा, अपना कमाएगा, खाएगा और सुख चैन की जिंदगी जिएगा। क्या सही रहेगा आप लोग को? तो मैं इस पर भी जो है से प्रयास करूंगा, जो हमारे जो दलित परिवारों है, वो घर से बेघर है, उनकी बाल बच्चा को पढ़ने लिखने में नहीं बनता है, शौक किसकी नहीं है, उनकी कभी बच्चा क्या खिलने का उनकी हक नहीं है, उनकी पार्क में घूमने का हक नहीं है, उनकी कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आप लोग से निवेदन करेंगे जे आप लोग साथ दें और इस बात को अमल रखें, हिम्मत बनाए रखें। और एक थोड़ा सा एगो नारा जैसे दीजिएगा, मैं बताता हूँ। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। गरीबों
की हक देना होगा, देना होगा, देना गरीबों की हक देना होगा, देना होगा, गरीबों की हक देना होगा, देना होगा, दलितों की न्याय देना होगा, देना होगा, दलितों को न्याय देना होगा। देना होगा, अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, दलितों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। गरीबों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो, गरीबों के ऊपर शोषण करना बंद करो, गरीबों के ऊपर शोषण करना बंद करो। जोर जुलूम की टक्कर में, हमारा नारा है, जोर जुलूम की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलूम की टक्कर में। संघर्ष हमारा नारा है। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, गरीबों की हक देना होगा, देना होगा, गरीबों की हक देना होगा। देना होगा, जो भूमि सरकारी है जो जो सभी सरकारी है वो भूमि हमारी है, हमारी वो हमारी है। जो भूमि सरकारी है, वो भूमि हमारी है, जो भूमि सरकारी वो है। भूमि हमारी है। गरीबों के मकान देना होगा, देना होगा, देना होगा, गरीबों की आवास देना होगा, देना होगा, देना होगा, गरीबों के आवास देना होगा। देना होगा, देना होगा। घुसखोरी को बंद करो, बंद करो, बंद करो, घुसखोरी को बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारों को बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारों पर चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी व्यवस्था में शुरू करो, सुधार लाओ, सरकारी व्यवस्था शुरू करो। सुधार लाओ, सुधार लाओ। गरीबों की हक देना होगा, होगा, गरीबों की हक देना होगा, देना होगा, दलितों के न्याय देना होगा, देना होगा, गरीबों के न्याय देना होगा। देना होगा। गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं चलेगा। गरीब के ऊपर अत्याचार नहीं अत्याचार चलेगा, करना बंद करो, गरीब पर करना बंद अत्याचार करो। नहीं चलेगा। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद। जो जमीन पुरखों के है, जो वो जमीन जमीन पुरखों हमारी है, है, जो जमीन पुरखों के है, जो इसका खाता खेसरा से संलग्न है, उनकी जमाबंदी की कमी अगर है तो उनकी जो है से एसडीएम साहब को जैसे ऑर्डर किया गया है, जे उस पर जो है से सुधार किया जाएगा। उसमें जो है से ओरिजिनल खाता खेसरा लेकर के, आवेदन लेकर के आप लोग एक मर्तबे एसडीएम के पास जाएंगे और जो है से उनके कहेंगे जो हमको जो है से इसका जैसे खाता खेसरा है और जमाबंदी नहीं है, इसके लिए हमको जमाबंदी कायम चाहिए। इतना काम आप लोग को करना है और पेपर का टंच करना है और पंचायत स्तर पर आपको एक पूर्वजी वंशावली जो है बनाने का उसमें काम करेंगे। है सुना की कहूँ बंसावाली साथियों, कहने का तो बहुत बात है, समय कम है। मैं अपने वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय लोक समाज पार्टी, जय टीम। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 लोक 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 समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।